प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान श्री रमण महर्षि से बातचीत और प्रश्नोत्तर चल रही थी 3 अक्टूबर 1935 की वार्ता के आधार पर। तो प्रश्न था भक्त का कि क्या ध्यान आवश्यक है, ध्यान की आवश्यकता के विषय में। तो स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि उपनिषदों के अनुसार तो पृथ्वी भी नित्य ध्यान में है। उपनिषदों के अनुसार तो पृथ्वी भी नित्य ध्यान में है। भक्त कर्म किस प्रकार इसमें सहायता करते हैं, क्या इससे पूर्व संचित कर्मों के भारी बोझ को जिन्हें हमें हटाना है, उनमें बुद्धि नहीं होगी। महर्षि जी कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करने से मन निर्मल होता है और उसे ध्यान में स्थिर होने में सहायता मिलती है उससे। तो भक्त कहता है कि यदि बिना कर्म के निरंतर ध्यान करें तो महर्षि जी कहते हैं प्रयास करो और देखो, वासनाएं तुम्हें यह नहीं करने देंगी। गुरु कृपा से वासनाएं धीरे धीरे क्षीण होकर क्रमशः ही ध्यान सुलभ होता है। 15 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर बर्नार्ड बे अमेरिका के एक रसायन शास्त्री हैं जो पिछले 20 बरस से वेदांत में रुचि ले रहे हैं। अब भारत आने पर महर्षि के दर्शनार्थ आए। उन्होंने प्रश्न किया, अभ्यास कैसे किया जाए? मैं प्रकाश की खोज में हूँ। उन्होंने स्वयं ही अभ्यास का अर्थ एकाग्र होना बताया, यानी मन की एकाग्रता। तो महर्षि बोले, क्या मन भी है? एक अन्य भक्त ने नम्रता से निवेदन किया, मन केवल संकल्पों का समूह है। महर्षि जी, संकल्प किसको आते हैं? यदि तुम मन के स्थान को जानने का प्रयास करोगे तो मन लुप्त हो जाएगा तथा केवल आत्मा रह जाती है। केवल आत्मा है तो एकाग्रता अन्यथा नहीं हो सकता। केवल आत्मा है तो एकाग्रता अथवा अन्यथा नहीं हो सकता। भक्त का अगला प्रश्न है कि यह समझना बहुत कठिन है। यदि कोई निश्चयात्मक बात कही जाए तो वह सरलता से समझी जा सकती है। जप, ध्यान आदि अधिक स्पष्ट है। महर्षि जी कहते हैं कि मैं कौन हूं? ये सर्वोत्तम जप है। आत्मा से अधिक स्पष्ट क्या हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षण इसका अनुभव है, वह आत्मा को छोड़ बाहर की कोई वस्तु क्यों ग्रहण करे? प्रत्येक व्यक्ति को किसी अज्ञात अन्य वस्तु की अपेक्षा ज्ञात आत्मा की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। भक्त का अगला प्रश्न है कि आत्मा का ध्यान कहाँ करूं? मेरा आशय है शरीर के किस भाग में करूं? तो महर्षि जी कहते हैं, आत्मा अपने को व्यक्त करे, बस इतना ही आवश्यक है। एक भक्त ने नम्रतापूर्वक कहा, वक्ष के दाहिनी ओर हृदय है, यही आत्मा का स्थान है। अन्य भक्त, आत्म अनुभूति होने पर उस केंद्र में प्रकाश होता है। महर्षि कहते हैं ऐसा ही है। भक्त कहते हैं मन को जगत से किस प्रकार हटाएं? तो महर्षि जी कहते हैं, क्या संसार है? मेरा आशय है, क्या आत्मा से परे है? क्या जगत कहता है कि वह है? यह तो तुम हो जो कहते हो कि संसार है। उस आत्मा को मालूम करो जो यह कहता है कि विविध प्रकार की समाधियों में क्या अंतर है।
महर्षि जी उत्तर दे रहे हैं, जब इंद्रियों का अंधकार में विलय होता है तब वह गाढ़ी निद्रा है, जब इंद्रियों का विषय में विलय होता है तब वह समाधि है। जिस प्रकार गाड़ी में सोता हुआ यात्री गाड़ी के चलने, रुकने तथा घोड़ों के खोले जाने पर भी उससे अनभिज्ञ रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी जो सहज समाधि में है घटनाक्रम, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति से अनभिज्ञ रहता है। इस उदाहरण में निद्रा घोड़ों के खुलने के समान है तथा समाधि घोड़ों के विश्राम के समान है, क्योंकि इंद्रियां कर्म करने को उसी प्रकार प्रस्तुत रहती हैं जिस प्रकार की विश्राम के बाद घोड़े चलने को तत्पर रहते हैं। समाधि में सिर नीचे झुकता है, क्योंकि निष्क्रिय होते हुए भी इंद्रियां विद्यमान हैं, जबकि निद्रा में सिर नीचे झुक जाता है। समाधि में सिर नीचे नहीं झुकता और निद्रा में सिर नीचे झुक जाता है, क्योंकि इंद्रियां अंधकार में विलीन हो जाती हैं। कैवल्य समाधि में क्रियाएं प्राणधारक और मानसिक, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति विलीन मात्र होती हैं और समाधि से भिन्न अवस्था होते ही पुनः प्रकट हो जाती हैं। सहज समाधि में प्राणधारक तथा मानसिक क्रियाएं एवं तीनों अवस्थाएं पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं और फिर कभी भी पुनः प्रकट नहीं होती। यद्यपि अन्य व्यक्ति ज्ञानी को खाता, बात करता, चलता देखकर उसे क्रियाशील मानते हैं, परंतु वह स्वयं इन क्रियाओं से अनभिज्ञ रहता है। जबकि उन व्यक्तियों को उसकी सक्रियता का भान है। ये क्रियाएं उसकी देह की हैं, उसके स्वरूप की नहीं। यहाँ तक उसका संबंध है वह सोते हुए उस यात्री अथवा उस बालक के समान है जिसने गहन निद्रा में बाधा डालकर दुग्ध पान करा दिया जाए, जिसका उसे भान नहीं होता। अगले दिन बालक कहता है कि मैंने दूध बिल्कुल नहीं पिया तथा मैं बिना उसके सो गया था। स्मरण कराने पर भी उसे विश्वास नहीं कराया जा सकता। सहज समाधि में भी ऐसा ही है। सुषुम्ना परालीन, यहाँ सुषुम्ना तपो मार्ग का निर्देश करती है तथा परा नाड़ी ज्ञान मार्ग का निर्देश करती है। अब ऐसे ही प्रश्नों को आगे लेते रहेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।